आज श्री श्री यूनिवर्सिटी गए थे। कितनी अद्भुत आपकी कटक में कितनी बढ़िया एक हमारे श्री श्री रविशंकर जी महाराज, भारत के एक अद्भुत संत, उनके द्वारा एक ऐसी अद्भुत यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई है। मतलब आप भीतर प्रवेश करेंगे, हमारे शंकर जी साथ में गए थे, ये भी देख के आनंद हो गए थे। इतना अद्भुत वहां पर हरियाली, कितने अद्भुत अद्भुत वृक्ष हैं, कैसी सारी व्यवस्थाएं वहां अद्भुत थी बहुत। उसके बाद वहां के बालक नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकिंग और प्योर वेजिटेरियन यूनिवर्सिटी है। वहां पर मांस आदि, और आजकल के युवा जो यूनिवर्सिटी के नाम पर, कॉलेज के नाम पर फ्री हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी अपने अंदर स्वीकार करते हैं, वहां सब कुछ वर्जित है। और सबसे बड़ी बात, आज के युवाओं का मन बिल्कुल भी एकाग्र नहीं है। पेशेंस लेवल 0 से भी नीचे अगर कोई आंकड़ा आ जाए तो वहां पहुंच चुका है आज के युवाओं का। जरा सी बात आप उनकी विपरीत कर दीजिए, तुरंत लड़ने पर आतुर हो जाएंगे, तुरंत अपने प्राण त्याग देंगे, तुरंत सुसाइड करने की कोशिश कर लेंगे, लड़ झगड़ के जाने क्या क्या करते हैं। ऐसे आजकल के युवा हो गए हैं। सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं। इस बात का गौरव हम भारतवासियों को होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा विचलित युवा भी भारत में ही हैं। इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं, 2-3 दिन से तो न्यूज चैनल खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। ब्याह से पहले 20 साल की कन्या अपने होने वाले पति को मार दे रही हैं। कल बंबई में एक व्यक्ति ने बस गेट लगाने के चक्कर में मर्डर कर दिया। कहीं पर लखनऊ में अग्निकांड हो गया, 15 बच्चे जल करके राख हो गए। कितने बालक वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, उनके माता पिता का क्या दोष है? मतलब हर तरीके से मैं कभी कभी बहुत चिंतित हो जाता हूं कि भारत का हो क्या रहा है। और भारत नहीं, विश्व का ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं, व्यवस्थाओं में बिल्कुल इल होते जा रहे हैं, पढ़ाई में भी हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है। सब जगह से हमारे सारे पिलर्स गिरते ही जा रहे हैं। इतनी कथाएं करते हैं, इतनी जगह जा रहे हैं, इतने हजारों लोग कथाओं में आते हैं, लेकिन परिवर्तन कहां हो रहा है? कहीं भी नहीं। ये कथाएं, क्षमा कीजिएगा, ये मनोरंजन के लिए नहीं होती कथा। मनोरंजन करना है तो उसके बहुत उपाय हैं। बुरा नहीं मानिएगा, कई मेरे पास में वीडियोस आए, कई लोग वीडियोस ऐसा बना के डाल रहे थे कि कटक में भी और भी कई कथा होती है कि हम क्लब में क्यों जाएं, हम तो इंद्र जी की कथा में जाएंगे। आप क्लब को और कथा को एक दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकते हो? यह कंपैरिजन हो सकता है? आप कांच को और हीरे का कंपैरिजन कर सकते हो? अरे वो विषय वस्तु है, वो नाश की वस्तु है, ये उद्धार की वस्तु है। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे है? आप रोटी पराठे का कंपैरिजन कर सकते हो, पूड़ी रोटी का कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन रोटी और डोसा का कंपैरिजन थोड़ी होता है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय है, कथा चिंतन का विषय है, कथा निरुध्यासन का विषय है। लेकिन क्योंकि हम मनोमंथन करते नहीं है, निरुध्यासन करते नहीं है, इसलिए कथा सुनने के बाद भी हम बदल नहीं पाते हैं, वैसे ही रहते हैं। बहुत विचित्रता आती जा रही है समाज में, संसार में। ऐसी विचित्र परिस्थिति में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना ये कोई सामान्य बात नहीं। वहां के बच्चों को जब मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर एक अलग नूर था। कहीं यूनिवर्सिटी में बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते होंगे, कहीं पर डॉक्टर होते होंगे, कहीं पर इंजीनियर होते होंगे,
वहां के बच्चे पॉजिटिव थे, और कुछ था कि नहीं, पर उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, उनके अंदर सकारात्मकता थी। क्यों? एडमिशन होते ही ध्यान कराया जाता है, एडमिशन होते ही योगा कराया जाता है, तामसिक वस्तुओं से दूर रखा जाता है, नॉन अल्कोहलिक नॉन स्मोकिंग जोन रखा जाता है, पर्यावरण के बीच में रखा जाता है। इन सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए अभी नहीं करो। वहां बालकों में वो योग्यता दिख रही थी। ऐसी यूनिवर्सिटी सब जगह होनी चाहिए। हमारे यहां केवल विचार कर लिया जाता है कि बालक कैसे भी डॉक्टर बने, बालक कैसे भी ये बने, बालक कैसे भी ये बने। अरे बालक पहले इंसान तो बने, पहले मानव तो बने। गधा को नहीं बताना पड़ता कि गधा बनो, बंदर को नहीं बताना पड़ता बंदर बनो, गैया को नहीं बताना पड़ता गैया बनो। इंसान को बनाना पड़ता है कि इंसान बन जा भैया, मानव बन जा, तू राक्षस बनता जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट होती है आज के बालकों का स्वभाव देख करके। हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारी बात मानते हैं, कृपा करके केवल सुनने तक सीमित मत रहिए, उसको जीवन में उतारिए। और ये दूषितताओं में बिल्कुल मत पड़िए। पेशेंस लेवल अच्छा कीजिए अपना। कोई बुरा कह दे, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी अनर्थ हो जाए जीवन में, अपने जीवन का अंत तो नहीं करना है। ये तो शपथ लेकर के जाइए जगन्नाथ जी के सामने। ये सुसाइड जैसे थॉट आज के बच्चे जो कर लेते हैं, आपको पता है शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति आत्महत्या करता है 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि वह स्वमृत्यु नहीं मरा है, उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसको 80 में, 70 में, 90 में जाना था, लेकिन 35 में ही, 25 में ही अपने प्राण त्याग दिए। किस बात से? छोटी सी बात से। जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए प्राण त्याग देंगे। जो चाहोगे वो कभी नहीं मिलेगा, ये संसार का नियम है। इसलिए इनके अलावा किसी को मत चाहो। आपके लिए जो उपयोगी होगा ये सब देते रहेंगे आपको। और एक बात सुनो, जो चाहते हो उसके पीछे पड़ करके यदि आपने पा लिया, मैं दावे से कह सकता हूं कुछ दिन बाद उसी वस्तु से दुखी हो जाओगे आप। आप जिसको चाहोगे, आप जिस पर आंख रख लोगे, उंगली रख दोगे, हाथ रख दोगे, ये मेरी वस्तु है, वो वस्तु प्रसन्न नहीं कर सकती आपको। कुछ दिन का सुख भले ही हो जाए उससे। इसलिए संसार को वस्तुओं के पीछे मत रखिए कि ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ये मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा, ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, उससे ब्याह होगा तो मैं खुश रहूंगा, मेरा बच्चा ऐसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, वो ये बन जाएगा तो ही हम खुश रह सकते हैं, इतना पैसा आएगा तो ही हम खुश रहेंगे। ठीक है, सबके जीवन में कष्ट रहते हैं, सबके जीवन में विपत्ति है, कोई नहीं बचा है विपत्तियों से। लेकिन आप अपनी प्रसन्नता को, अपनी खुशी को, अपने आनंद को किसी विषय के पीछे मत रखिए। हर परिस्थिति के आगे अपने आनंद को रखो। पास हो जाओ तो भी आनंद, फेल हो जाओ तो भी हंसो। माता पिता ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 2 थप्पड़ी तो मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बड़े लेवल पर नहीं तो कुछ सामान्य लेवल पर पहुंचाओगे। मैं गायक बनना चाहता था और उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने हमारी आंख खोली। उम्र होगी मेरी उस समय 16 वर्ष, नहीं और कम, 14 वर्ष। हमारे नाना जी बोले, लाला या दुनिया को रिझावेगो, ये दुनिया तो ऐसी है, आज तो ते रिझेगी, कल कोई और ते रिझ जाएगी, लेकिन जगन्नाथ को रिझाएगो तो अंतिम समय तक तोते रिझे ही रहेंगे। अपनी वाणी को, अपने कंठ को प्रयोग या दुनिया नश्वर दुनिया को रिझावे में मत लगा, या दुनिया को रिझावे में मत लगा। चाहवे तो जगन्नाथ जी को रिझावे में लगा, श्रीनाथ को रिझावे में लगा, राधारमण को रिझावे में लगा। बस उनकी ये बात ऐसी मन में आ गई, बस उसी समय
पिताजी महाराज आज आ गए हैं कटक, उनसे हमने निवेदन किया कि पिताजी बस अभी वाणी की सेवा से कथा करनी है। हमारे पिताजी बोले आसान नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा गुरुजनों के पास। मैंने कहा जैसी आप आज्ञा करेंगे, और जब तक आपको विश्वास ना हो हमको व्यासपीठ मत देना। और आज कर रहे हैं सेवा। तो जरूरी नहीं है आप जो चाहो वो बनोगे तो ही सब अच्छा होगा। आप परिश्रम कीजिए, ठाकुर जी पर छोड़िए, वो जो चाहे वैसा हो जाए, उसमें सब मंगल रहेगा। लेकिन हम चाह के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि ये चाहिए चाहिए, नहीं मिलता आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, मित्रों को छोड़ देते हैं, दुखी हो जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। इसलिए भैया आज मैं जब वहां यूनिवर्सिटी में गया तो वहां के बच्चों को देख करके मुझे लग रहा था कि प्रसन्नता होना आवश्यक है। कोई डिग्री प्राप्त करना या किसी लेवल पर पहुंचना आवश्यक नहीं होता। प्रसन्न रहें हम जीवन भर, ये आवश्यक ज्यादा है। खुश रहें हम जीवन भर, ये आवश्यक ज्यादा है। और उस प्रसन्नता का, उस आनंद का एक ही स्रोत है, एक ही उद्गम है, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। यहां आया कीजिए, सुना कीजिए। मुझे पता है आपको 2 ढाई 3 घंटे कथा होती, बहुत अच्छा लगता है, पर यहां से जाने के बाद आप पहले जैसे ही हो जाते हो तो आप कहीं ना कहीं कथा को न्याय नहीं दे रहे हो। थोड़ा परिवर्तन किया कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने विचार, व्यवहार, स्वभाव में परिवर्तन लाइए। थोड़ा कम बोलना शुरू कीजिए, मौन रहना शुरू कीजिए, चिंतन करना शुरू कीजिए, अपने व्यवहार में प्रसन्नता लेकर के आओ। अभी आज मुझे कई सारे पत्र आते हैं मंच पर, पत्र देख करके मैं खुद नेगेटिव हो जाता हूं। अब एक पत्र में एक कोई बहन है, वो बोल रही है कि महाराज जी मेरा छोटा भाई मुझे गालियां देता है और घर के लोग उसको कुछ नहीं कहते, मुझे समझाते हैं कि तू ऐसे मत किया कर, इसलिए वो बोलता है, वो मेरा अपमान करता है, अपशब्द बोलता है, आदि आदि उसमें बातें लिखी थी। क्यों ऐसा निर्माण हम क्यों कर रहे हैं? कभी कभी लगता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में एक एक राक्षस थे, कलयुग में तो हर दूसरे घर में राक्षस है, हर दूसरे घर में एक राक्षस है। भारत जैसे देश में, जगन्नाथ जी के देश में, हमारे द्वारिकाधीश के देश में, बद्रीनाथ भगवान के देश में, शंकराचार्य भगवान के देश में, संतों की भूमि, गौ माता की भूमियों में कैसे कुकर्म होते हैं। गौ हत्या खुलेआम होती है, नारियों के साथ गलत दुष्कर्म होता है, खुले में किसी को भी मार दिया जाता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर दिया जाता है। ये भारत तो नहीं था ऐसा। अन्य देश सुधरते जा रहे हैं और हम और बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को हम लोग छोड़ रहे हैं, वेस्टर्न की तरफ ज्यादा हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है। अपनत्व का त्याग करोगे सर्वनाश निश्चित है। हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, तो लोगों को लगता है कथा करने वाला ही ऐसे रहता है। नहीं, ये भारतवासियों की वेशभूषा है। हम असली भारतवासी हैं, अपनी वेशभूषा में रहते हैं। तिलक लगाने का अधिकार केवल कथा करने वाले पंडित जी, ब्राह्मण लोगों का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का। माताएं सूने माथे या भाई लोग सूने माथे रहते हैं तो उनका मुख देखने से हमारे पुण्य घट जाते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। दक्षिण भारत में आप चले जाओ, एक व्यक्ति भी आपको सूना माथा नहीं मिलेगा, सबके माथे पर एक तिलक, कुछ एक छोटी बिंदी होगी जरूर। दक्षिण भारत में चले जाओ, हर व्यक्ति धोती ही पहनता है, चाहे खरबपति घर का ब्याह हो रहा हो, धोती पहन के ही ब्याह होता है। हमारे यहाँ तो हमने भी हमारे ब्याह में पहनी क्योंकि प्रचलन बन गया है, लेकिन धोती ही पहनी थी हमने भी। वो दिख नहीं रही वो बात अलग है। धोती
ये हमारी वेशभूषा है, अपनी संस्कार है, अपनी धरोहर है, इनसे जुड़ के रहना चाहिए। ये तो केवल बाह्य आवरण है। विचारों में, संस्कारों में, व्यवहार में हम लोग कितने कितने निर्दयी होते जा रहे हैं। आप लोग एक चीज अनुभव करेंगे, आप स्वयं से पूछिए, आज से 5 वर्ष पहले जितनी दया थी आपके चित्त में आज नहीं है। अब आप पहले जैसे दयावंत नहीं हो, पहले से आपकी दया घट चुकी है। क्यों? कलयुग ये काम करा रहा है आपसे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम कथा आप लोगों को भीड़ इकट्ठी करने और इतने बड़े बड़े पंडाल लगवाने, आप सबका मनोरंजन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो संसार में चल रही हैं ना बातें, इनको दबाने के लिए, ऐसा ना हो इसके लिए कथा करते हैं। और वो तभी होगा जब आप परिवर्तन करेंगे। सुनिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और परिवर्तन करके अपने घर जाया कीजिए। कथा सुनने आए हैं तो उसको सीख करके जाइए, जो बातें यहां बताई जाती हैं उसको समझ के जाइए। तो आज वहां गए यूनिवर्सिटी, वहां क्या हो गया? जगन्नाथ जी कुछ दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? माला, माला दे रहे हैं। जब पूरी दे देंगे तो पहनेंगे। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। आज खुश हो रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ। कल बलभद्र जी हो रहे थे। अभी पता क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि परसों हम इन्हीं के पास जा रहे हैं, फिर वहां कथा करेंगे। आप सबकी भी इच्छा हो तो आइएगा। जगन्नाथ रस कथा का वहां क्रम होगा। महाप्रभु जी की स्कंद पुराण युक्त कथा और महाप्रभु जी की कई महिमाओं का वर्णन वहां करेंगे। खूब आनंद रहेगा। आज पूज्य गुरुदेव भगवान आ गए हैं कटक, थोड़ी बहुत देर में आएंगे मंच पर। और उनके साथ में प्यारे गिरधर लाल जी भी आ गए हैं, लेकिन लाल जी मंच पर नहीं आएंगे। लाल जी तो सीधे पुरी में ही दर्शन देंगे सबको। कटक आ गए हैं, कथा में नहीं आएंगे, वहीं गुप्ता जी के घर पर ही विराज रहे हैं अभी। ये भी नहीं मिले अभी, पूरा परिवार शाम को मिलेंगे। फिर परसों से वहीं उत्सव। 29 तारीख को सुबह 9 बजे से लाल जी का वहां जलाभिषेक होगा। यमुना जी का जल उत्तराखंड से आ रहा है। प्रेम और भाव से ठाकुर जी का जलाभिषेक करेंगे और लाल जी का अभिषेक आरती करने के बाद फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक दर्शन करेंगे। 29 तारीख को केवल दर्शन का क्रम है। 27, 28 और 30 तारीख को कथा का क्रम है सुबह 10 बजे से। तो ऐसी सब क्रिया है। कल की कथा भी 10 बजे से, आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा। कल हमने बड़े प्रेम और भाव से कथा में, अच्छा हम एक बात और बताएं, हम जनवरी में फिर से कटक आ रहे हैं। 3 जनवरी से 9 जनवरी आ रहे हैं। कौन कौन आएगा कथा में? 2029 में 3 जनवरी से 9 जनवरी 2029 में। तो अभी चल रही है 26, इसके बाद आएगी 27, फिर आएगी 28, उसके बाद 29 में आएंगे। तब तक कईयों के तो ब्याह हो जाएंगे, कईयों के बाल बच्चे हो जाएंगे और कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी कई हो सकता है भगवत धाम में वैकुंठ में बैठ के कथा सुने। लेकिन ये आनंद रहेगा, खूब सुख आएगा। कल हम लोग श्री गिरिराज लीला का श्रवण कर रहे थे। गोवर्धन लीला बड़ी जल्दी जल्दी हमने कह दी थी, आज उसके विस्तार से रास की कथा तक चलेंगे। हाँ, अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। आज कथा में भी रुक्मणी मनोरथ है। आज रुक्मणी विवाह का क्रम होगा और आज जगन्नाथपुरी में भी रुक्मणी मंगल है, ठाकुर जी का विवाह है आज। ये भी कोइंसिडेंस है कि कथा में भी जिस दिन रुक्मणी विवाह है उसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के यहाँ भी ठाकुर जी का श्रीदेवी के साथ रुक्मणी विवाह होगा। आज बता रहे थे सब भाईना वगैरह कि ठाकुर जी को पत्र लिखा गया है, ठाकुर जी पत्र लेंगे, फिर उसके बाद रुक्मणी जी का हरण करेंगे, फिर
बीच में रुक्मी आकर के भगवान से युद्ध करेगा, तो बलराम जी आकर के फिर युद्ध शांत कराएंगे, उसके बाद ठाकुर जी का विवाह होगा। ये सब मंगलमय उत्सव आज जगन्नाथपुरी में भी चल रहे हैं। ये कोई पूर्व से सोच के, देख करके, विचार करके क्रम नहीं रखा, ये अपने आप हुआ है कि आज भी रुक्मणी मंगल है और वहां पर भी रुक्मणी मंगल है।